नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे पौराणिक ग्रंथों में बताए गए समय के उस चक्र के बारे में जो मानव जाति के पतन की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर पेश करता है। देखिए, हम यहाँ किसी विशेष धारणा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ निष्पक्ष रूप से ये देखना है कि इन प्राचीन ग्रंथों में इस ब्रह्मांडीय समय चक्र के गणितीय और नैतिक पतन को किस तरह से समझाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आपने बचपन से वो मशहूर लाइन तो सुनी ही होगी, रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, है ना। रामायण हो या महाभारत, भगवान राम और कृष्ण दोनों ने ही इस आने वाले अंधकार युग के बारे में बिल्कुल स्पष्ट चेतावनियां दी थीं। ये कोई आम किस्से कहानियां नहीं हैं। ये उन प्राचीन ग्रंथों की भविष्यवाणियां हैं जो एक ऐसे क्रमिक पतन की ओर इशारा करती हैं जिसकी शायद आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सच कहूं तो ठीक यहीं से हमारी आज की ये काल यात्रा शुरू होती है। अब इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, जरा इस पूरे कालचक्र के ढांचे को समझ लेते हैं। ग्रंथों के अनुसार समय को मुख्य रूप से 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण सी टाइमलाइन नहीं है। ये दरअसल इंसान के नैतिक बल और उसकी शारीरिक क्षमता के लगातार नीचे गिरने का एक पूरा गणितीय सफर है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये तेज गणितीय गिरावट जो हम पहले 3 युगों के बीच साफ साफ देख सकते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि सतयुग में धर्म के 4 पैर थे और इंसान की औसत ऊंचाई 32 फीट यानी लगभग 21 हाथ हुआ करती थी। फिर त्रेता युग आया, धर्म 3 पैरों पर आ गया और इंसान की ऊंचाई घटकर 21 फीट रह गई। और द्वापर युग तक आते आते धर्म केवल 2 पैरों पर टिका था और इंसान सिकुड़कर 11 फीट का रह गया। मतलब ये ढांचा ही अपने आप में दिखाता है कि पतन कितनी तेजी से हो रहा था। चलिए इस पतन के पहले चरण को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं सतयुग से। ये वो दौर था जहां 100% पुण्य था और पाप बिल्कुल 0, एकदम पूर्ण पवित्रता का समय। ग्रंथों में राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण मिलता है। जरा सोचिए, उन्होंने केवल सत्य की रक्षा के लिए अपने परिवार और अंततः खुद का भी बलिदान कर दिया था। उस समय पाप, छल या धोखे का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। पर जैसे जैसे हम द्वापर युग तक पहुंचते हैं तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ आकर मामला एकदम 50-50 का हो जाता है। यानी मानवता 50% पुण्य और 50% पाप के ठीक बीचों बीच बट गई। इंसान आधे पापी और आधे पुण्यात्मा हो गए। और आपको याद होगा, यही वो वैचारिक टकराव था जिसका सीधा परिणाम था महाभारत का भीषण युद्ध, जहां बुराई के सामने अच्छाई को बचाने के लिए एक कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। तो यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि कलयुग के लिए ग्रंथों के जो असली भविष्यवाणी थी और आज जो स्थिति हम देख रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ग्रंथों के अनुसार कलयुग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य 25% होना तय था, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि आज के समय में पाप का साम्राज्य इस कदर फैल चुका है कि दुनिया का लगभग 95% हिस्सा पाप से ग्रसित माना जा रहा है और पुण्य वो मात्र 5% ही शेष बचा है। ये सच में डराने वाला आंकड़ा है। अब जरा सोचिए, समाज में ये पतन असल में कैसा दिखेगा। ग्रंथों में साफ लिखा है कि कलयुग में थोड़े से धन से ही मनुष्यों में भारी अहंकार आ जाएगा। रिश्ते नाते वो केवल प्रभुता और धन के आधार पर ही तय होंगे। जो पारंपरिक मूल्य और वैदिक नियम थे वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रंथों के अनुसार धन ही धर्म की जगह ले लेगा और समाज के मूल ढांचे को पूरी तरह से खोखला कर देगा। और सिर्फ समाज ही नहीं, ब्रह्मवैवर्त पुराण तो शारीरिक पतन की भी एक बेहद विनाशकारी तस्वीर पेश करता है। इसके अनुसार कलयुग में इंसानों की औसत ऊंचाई गिरकर मात्र 5 फीट 5 इंच रह जाएगी। शरीर हमेशा बीमारियों से घिरे रहेंगे और जो सबसे चौंकाने वाली बात बताई गई है वो ये है कि मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही गर्भधारण होने लगेगा। 16 वर्ष में लोग बूढ़े दिखने लगेंगे और इंसानी उम्र घटकर मात्र 20 वर्ष तक सिमट जाएगी। सुनने में अजीब लगता है ना, पर ग्रंथों में बिल्कुल यही लिखा है। और बात सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, मानसिक और आंतरिक पतन भी उतना ही निश्चित है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को एक बहुत ही भयंकर चेतावनी दी है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव गहराएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, शारीरिक बल और यहाँ तक कि लोगों की याददाश्त यानी स्मरण शक्ति भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इंसान की आंतरिक चेतना मानो लगभग समाप्त ही हो जाएगी। और जब ये युग अपने बिल्कुल आखिरी चरण में पहुंचेगा तो प्रकृति और परिवार का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। ग्रंथों के अनुसार उस समय मौसम बहुत भयानक हो जाएगा, भारी तूफान और जानलेवा गर्मी पड़ेगी। यहाँ तक लिखा है कि गायें बकरियों जैसी छोटी हो जाएंगी और दूध देना कम कर देंगी। और सबसे दर्दनाक बात,
पिता और पुत्र एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इस घोर अंधकार का अंतिम समाधान क्या है? ग्रंथों के मुताबिक जब इंसानों की उम्र मात्र 20 वर्ष रह जाएगी, तब कल की अवतार का जन्म होगा और इस पूरे भयंकर विनाश के दौरान केवल हरि कीर्तन यानी ईश्वर के नाम का जप ही वो एकमात्र रक्षक बताया गया है जो इंसान को बचा सकता है। खैर, इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक विचार मन में जरूर आता है। ये हजारों साल पुरानी भविष्यवाणियां और आज की हमारी आधुनिक दुनिया की चिंताएं आपस में कितनी ज्यादा मेल खाती हैं ना, है ना? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या प्राचीन ऋषियों की कोई बहुत गहरी समझ? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।